ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर बाणी, खरी कसौटी राम की। बहुत ही मुख्य टॉपिक कबीरदास जी का, खरी कसौटी राम की। तो सबसे पहले इसका निर्णय समझें, खरी कसौटी राम की क्या है, उसके बाद वाणी विचार होगा। कसौटी एक विशेष परख अथवा परीक्षा का नाम है, जिसके माध्यम से हर किसी को सत्यता का पता चल जाता है। किसी के कथन मात्र पर विश्वास करके उसे सत्य नहीं माना जा सकता। इसके लिए उसका कसौटी पर कसा जाना अनिवार्य है, तभी उसके खरे खोटे, असली नकली की सही पहचान हो सकेगी। जिस प्रकार सोने की परख के लिए उसे आग में तपाया जाता है, शुद्ध सोना उसमें तपकर कुंदन बन जाता है। ऐसे ही समय समय पर जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों एवं कठिन आपदाओं की तपाग्नि में व्यक्ति के धर्म कर्तव्य की परख होती है, जिसमें कुछ बिरले जन ही कसौटी पर ठहर पाते हैं, अन्य तो सब पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। वस्तुतः ऐसे कायरजनों की कसौटी की प्रचंड जलन में मृत्यु की झलक दिखाई पड़ने लगती है। अतः प्राणों के मोह में जकड़े वे लोग उसमें ठहर नहीं पाते। लोभ और मोह का त्याग कर सत्याचरण की कसौटी पर खरा उतरना तो किसी महान पुरुषार्थी का ही कार्य है। विश्व जिनके सम्मुख नतमस्तक है, इतिहास में वर्णित जिनकी अमर गाथाएं हैं, उन संत महापुरुषों को हम क्यों स्मरण करते हैं? इसलिए कि वे सर्वहित के लिए जिए, मानवता की कसौटी पर उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया, जिससे आज हम उन्हें आदर्श रूप मानकर उनकी शिक्षा दीक्षा का अनुसरण करते हैं। देखिए, ऐसे सत्पुरुष जो इस संसार में हुए, जो कसौटी पर खरे उतरे, आज अत्यंत जीव ऐसे खरे कसौटी पर जो उतरे महापुरुष को याद करते हैं, तो आज यही एक गुरु बनाते हुए डरता है, कहीं ये ढोंगी गुरु तो नहीं, कहीं ये पापी गुरु तो नहीं। तो गुरु को भी महाराज जी भी कहते थे, जब कोई गुरु बनाए तो पहले उसको ठोक बजा के खूब देख लेना चाहिए। जैसे सोने को खूब तपा के जब तक उसका कुंदन रूप में नहीं बन जाता, जब तक उसकी परख नहीं होती। इसके वाणी को श्रवण करें। संत सरबस दे मिले, गुरु कसौटी खाए। राम दुहाई सत कहूँ, फेर न उदर समाय। कबीरा फेर न उदर समाय। संत सर्वस दे मिले, गुरु कसौटी खाए। राम दुहाई सत कहूँ, फेर न उदर समाए। बहुत ही सुंदर निर्णय खरी कसौटी राम के बारे में जो ये पहली वाणी है, इसको श्रवण करें। समर्थ संत सतगुरु को अपना सर्वस्व समर्पण करके उनसे ज्ञान दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उनकी सेवा में रहते हुए उनके ज्ञानोपदेश की कसौटी में ठहरना चाहिए। मैं परमात्मा राम की दुहाई देकर कहता हूँ कि ऐसा जिज्ञासु शिष्य फिर कभी भी माँ के गर्भ में नहीं आता, अर्थात गुरु ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने से फिर वो आवागमन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, इस कसौटी में जीव के लिए मेन लक्ष्य
जो मानव चोले का बताया गया है 84 लाख योनियों में कि एक गुरु के द्वारा ही इस भव सागर से पार हो सकता है और ये जो आवागमन का चक्र है जन्म मरण का, इससे वो दूर हो सकता है। आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें। खरी कसौटी राम की, काचा टिके न कोय, राम कसौटी जैसे जीवत मृतक होय कबीरा, जीवत मृतक होय। खरी कसौटी राम की, काचा टिकै न कोय, राम कसौटी जैसा है जीवत मृतक होय। देखिए इसका संदेश कबीरदास जी का। परमात्मा राम की भक्ति साधना की कसौटी सत्य है। एक बार फिर श्रवण करें। परमात्मा राम की भक्ति साधना की कसौटी सत्य है, उस पर कच्चा भ्रमित निरुत्साही आदमी कोई नहीं टिक सकता। परंतु जो साधक भक्त इस परमात्मा राम की कसनी को सह लेता है, वो तो जीवित ही मृतक हो जाता है। इसका स्पष्ट आशय ये है कि वो सर्वभव बंधनों एवं निज देहाशक्ति आदि से छूटकर जीवित रहते हुए ही पूर्णता जीवन मुक्त मोक्ष पद प्राप्ति हो जाता है। एक बार इस दोहे का अर्थ फिर से स्मरण करें। बहुत ही सुंदर अर्थ आज इस जीव के वास्ते जो नित दुखी और बेचैन है, किस प्रकार उसको ये कबीरदास जी सुख बता रहे हैं और किस प्रकार ये मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं। परमात्मा राम की भक्ति साधना की कसौटी सत्य है, उस पर कच्चा भ्रमित निरुत्साही आदमी कोई नहीं टिक सकता। परंतु जो साधक भक्त इस परमात्मा राम की कसनी को सह लेता है, वो तो जीवित ही मृतक हो जाता है। इसका स्पष्ट आशय ये है कि वो सर्वभव बंधनों एवं निज देहाशक्ति आदि से छूटकर जीवित रहते हुए ही पूर्णता जीवन मुक्त मोक्ष पद प्राप्ति हो जाता है। ये है मोक्ष की प्राप्ति। बहुत ही सुंदर निर्णय कबीरदास जी का इस वाणी में, इस दोहे में। इसको बार बार श्रवण करें तो कुछ ना कुछ बात अगर समझ में आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।